अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आप लोगों को होम टास्क दिया था प्रोपोर्शन के क्वेश्चन से, ठीक है। प्रोपोर्शन के जितने भी क्वेश्चन आपको दिए थे, मैंने 4 क्वेश्चंस आपको दिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक 4 क्वेश्चंस आपको दिए थे मैंने। उनमें से बहुत से बंदों ने जो मुझे भेजे, मैंने उनको उसी टाइम एक्नॉलेज कर दिया और कह दिया कि राइट, आपने ठीक कर लिया है। कुछ बंदों ने उसमें मिस्टेक्स की हुई हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये क्लास ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, मैं आराम से एक छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों को वो क्वेश्चन वाइट बोर्ड पे सॉल्व करवा दूंगा और व्हाट्सएप पर उसकी वीडियो आपको शेयर कर दूंगा। ठीक हो गया। सो वो आपको क्लियर हो जाएगा। प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हैं, ईजी हैं। इन्वर्स रिलेशनशिप और डायरेक्ट रिलेशनशिप, यानी इन्वर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन के ऊपर वो क्वेश्चंस हैं, तो वो आप लोग क्लियर कर लेना। आज हमारी लाइव क्लास इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इंटरनेट का काफ़ी इशू है। अभी लाइट चली जाती है तो फिर इंटरनेट का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो डे 22 हमारा है, डे 22, सेशन नंबर 22 हमारा है, ठीक है। आज सेशन नंबर 22 हमारा है और इसमें हम क्लास 7 का जो मैथमेटिक्स है, ठीक है, मैथ्स, उसका हम यूनिट नंबर 5 आज स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया, यूनिट नंबर 5। सो यूनिट नंबर 5 में हमारे पास जो मेन टाइटल है उसका वो है फाइनेंशियल एरिथमेटिक। फाइनेंशियल एरिथमेटिक्स से हमारी क्या मुराद होती है, मतलब वो मैथमेटिक्स जिसमें हम ज़्यादातर कारोबारी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कौन से? जिसमें लेन देन की बात होती है, नफ़ा होता है, नुकसान होता है, ठीक है। उसमें सेलिंग प्राइस होती है और कॉस्ट प्राइस होती है, ख़रीद कीमत ख़रीद या कीमत फ़रोख्त, उसमें नफ़ा कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ, ठीक है। तो ये टर्म्स आपने जहन में रखने हैं। एक होती है उसमें सेलिंग प्राइस, राइट। एक उसमें होती है, यानी इस यूनिट में, यूनिट नंबर 5 में, कॉस्ट प्राइस। इसमें एक और टर्म है हमारे पास प्रॉफिट, यानी मुनाफा या नफ़ा जिसको कहते हैं, और दूसरी हमारे पास यूज़ होगी लॉस। प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, लॉस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ये इसमें हम इसके साथ डील करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें अगर आप देख लें, इसमें टोटल जो एक्सरसाइजेज है यूनिट नंबर 5 में, टोटल एक्सरसाइजेज इसमें हैं एक्सरसाइज 5.1, 5.2 एंड 5.3। सो इसमें ये 3 एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। सो आपने इनसे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, काफ़ी इजी हैं। एक्सरसाइज 5.1 पर अगर मैं स्टार्ट लूँ तो इसमें जो है एक्सरसाइज 5.1 में, इसमें पहले क्वेश्चन में एक टेबल गिवन है जो कि MCQs के लिहाज से कोई अहमियत नहीं रखता। सो आपने उसको स्किप करना है क्योंकि वही चीज़ें अभी बाद के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास अगर इसमें हम देख लें, पहला आपने नहीं करना, उस पर आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, ए वॉच इज़ ब्रॉट फॉर ₹250। ए वॉच इज़ ब्रॉट, एक घड़ी थी वो ख़रीदी गई फॉर ₹250। एक बंदे ने एक घड़ी ख़रीदी 250 रुपये की, एंड सोल्ड इट फॉर ₹300। ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इनमें आपने घबराना नहीं है। और अच्छा, एक बात जहन में रखें कि इस पर जो MCQs की बात अगर हम करें तो पेपर में इसका प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब परसेंटेज की फॉर्म में प्रॉफिट कितना बना या परसेंटेज की फॉर्म में लॉस कितना हुआ, उस पर MCQ आता है। और इसके अंदर ज़कात के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, ज़कात के रेशो रेट वगैरह के ऊपर। सो उस पर लाजमी MCQs आते हैं। सो MCQs के हवाले से अगर बात करें तो ये चैप्टर इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि
यहाँ से क्वेश्चंस आपको आते हैं। ठीक हो गया। सोल्ड फॉर ₹300 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 300 रुपये की घड़ी उसने वापस भेज दी, मतलब 250 में ले ली और 300 रुपये में किसी को भेज दी। फाइंड द प्रॉफिट एंड फाइंड द प्रॉफिट फाइंड कर लें। एंड आल्सो प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक हो गया। सो इजी है, आपने इन पर थोड़ा सा बस गौर करना है, आपको ये क्लियर हो जाएंगे। प्रॉफिट परसेंटेज हमने इसमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक कितना उसको नफ़ा हुआ, दूसरा उसको प्रॉफिट जो हुआ यानी नफ़ा वो परसेंटेज में बताना है हमने। सो डेटा हमारे पास गिवन है, इसमें हमारे पास एक होती है CP। ठीक हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस, उसने कितने खर्चे पर ली थी, कितना खर्च उसने किया था, कीमत ख़रीद जिसको कहते हैं 250 रुपये पर उसने लिया था। ठीक हो गया। इसमें दूसरा टर्म हमारे पास होगा SP, सोल्ड प्राइस या सेलिंग प्राइस इसको कह लें, वो कितना था 350 था। अभी बच्चों वाला क्वेश्चन है, देखें इस पर क्या सोचना। प्रॉफिट इसमें इसका कितना हुआ। सो प्रॉफिट के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये है, प्रॉफिट इज इक्वल टू, आपने क्या करना है, जो सेलिंग प्राइस है मतलब जिस कीमत पर उसने दूसरे बंदे को बेच दी, सोल्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये आपने निकालना है। इजी सा काम है। सो प्रॉफिट कितना आएगा, 350 में से सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या थी 350, सो उसमें से आपने 250 निकालना है, राइट। अब 350 में से जब 250 चला जाता है तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ₹50। 50 रुपीज़ उसको नफ़ा हो गया। अब 50 को आपने कन्वर्ट करना है किस चीज़ में, परसेंटेज में। सो नेक्स्ट स्लाइड पर आपको परसेंटेज का समझाता हूँ। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा। आपने क्या करना है, जितना प्रॉफिट हुआ उसको, यानी 50 रुपये का जो नफ़ा हुआ उसको लेकर आपने डिवाइड करना है कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ठीक हो गया। आपके पास क्या आएगा, अच्छा सॉरी, यहाँ पर इक्वलिटी फ़िलहाल नहीं, परसेंटेज हम फाइंड कर रहे हैं। सो इसको 100 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, प्रॉफिट उसको कितना हुआ, प्रॉफिट की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 50 आ गई। सो 50 डिवाइडेड बाय क्या है, कॉस्ट प्राइस कितनी थी जिस पर उसने ली थी, वो 250 थी। सो 250 के ऊपर इसको डिवाइड कर दो, 250 के ऊपर इसको डिवाइड कर दो, इजी सा काम है, और 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये देखिए इसको ईजिली टर्मिनेट किया जा सकता है, एक दूसरे के साथ ख़त्म किया जा सकता है। सो कैसे ख़त्म करेंगे आप, अच्छा अगर आप ऐसा करें इस तरह से तो भी इजी है। अब यहाँ से क्या वैल्यूज़ आएंगी, आप 50 और 10 को मल्टीप्लाई कर दें। सो जब 50 10 के साथ मल्टीप्लाई होता है, सो 1 0 0 5 1 0 5, हमारे पास 500 की वैल्यू आती है। 500 डिवाइडेड बाय 25, ये एक ज़ीरो कैंसिल हुआ था इस वाले ज़ीरो के साथ। सो 500 डिवाइडेड बाय 25% आ गया। अब अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर देंगे मज़ीद, तो क्या सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास, देखिए 25 इंटू 1 इंटू 25 आ गया, और ये यहाँ पर 225, 2 इंटू 25 इक्वल्स 50 दे रहा है, और ज़ीरो एज इट इज़ आ जाएगा। सो यहाँ से हमारे साथ उसकी वैल्यू आ गई, किस चीज़ की, प्रॉफिट परसेंटेज की। प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई। 20% का मुनाफा उसको हुआ। अगर उसने घड़ी ख़रीदी 250 में, उसको बेच दिया 350 में, तो मुनाफा यानी प्रॉफिट उसको 50 रुपये का हुआ। फॉर्मूला आपने जहन में याद रखना है, ये फॉर्मूला है, इस पर अलग सा भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक हो गया।
MCQ में ये फार्मूला भी आपके सामने आ सकता है और MCQs में आपके साथ ये वाला फार्मूला भी आ सकता है। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल सा काम है। अच्छा, दूसरा हमारे पास है लॉस का एक क्वेश्चन। इसी एक्सरसाइज 5.1 में लॉस का एक क्वेश्चन है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा ताकि टाइम सेव रहे। आमना बॉट नहीं बॉट, पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बॉट का कहा था, आई एम सॉरी। आमना बॉट ए डॉल फॉर ₹475। आमना एक लड़की है, उसने एक गुड़िया ख़रीदी 475 रुपये में, 475 में, एंड सोल्ड इट फॉर ₹425। सो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? आमना ने कितने में ख़रीदी गुड़िया? 475 में। ठीक हो गया। अब उसने सेलिंग प्राइस यानी कितने में बेची? 425। तो यहाँ से पता चल रहा है कि लड़की को नुकसान हो रहा है। आपको क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि फाइंड हर लॉस एज वेल एज लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज आपने फाइंड करना है। एक तो आपने लॉस फाइंड करना है, दूसरा आपने लॉस की परसेंटेज में वैल्यू फाइंड करनी है। सो इजी सा काम है। आप क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस में से लॉस आप कैसे निकालेंगे? लॉस आपने ऐसे निकालना है कि आप कॉस्ट प्राइस से निकाल दो ये वाली वैल्यू। सो लॉस का फॉर्मूला क्या बनेगा? कॉस्ट प्राइस CP माइनस SP, ये फार्मूला इसमें यूज़ होगा। सो CP कितना है हमारे पास? कॉस्ट प्राइस 475 है। उसमें से जब हमने सेलिंग प्राइस 425 निकाल दिया, सो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से आप निकाल दें, हमारे पास वैल्यू 50 आएगी। 475 में से 425 निकाल दें। 5 - 5 0, 7 - 2 5 एंड 4 - 4 इज इक्वल टू 0। यस, 50 वैल्यू आ गई। तो ये तो हमारे पास लॉस की एग्जैक्ट होल वैल्यू आ गई। अब इसका हमने लॉस परसेंटेज फाइंड करना है। सो लॉस परसेंटेज इस चैप्टर में ज़्यादा काम नहीं, इजी है। लॉस परसेंटेज हम कैसे फाइंड करेंगे? जितना लॉस हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट में जितना प्रॉफिट हुआ था, अब यहाँ पर जितना लॉस हुआ है वो यहाँ पर लिखेंगे। लॉस डिवाइडेड बाय क्या? जो कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस थी, देखें कॉस्ट प्राइस थी, यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस ही लिखेंगे। सो कॉस्ट प्राइस उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, इजी सा काम है। लॉस कितना हुआ? 50 रुपीज़ का। सो 50 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है? 475, राइट, 475। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे 100 के साथ। अब देखिए यहाँ पर ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो अब आप इजीली ये काम करें। अगर कटिंग होती है तो कटिंग कर देते हैं, ठीक हो गया। लेकिन आप ऐसा करें, मैं टाइम सेविंग के लिए जल्दी कैलकुलेटर से इसको करता हूँ ताकि इजी हो जाए। 50 और 100 को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक हो गया। 50 मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपल से कैलकुलेशन से बार बार हमने की हुई है। यहाँ से वैल्यू आएगी 5000, इन दोनों को हमने किया मल्टीप्लाई। सो 5000 की वैल्यू आ गई, नीचे है 475। आप ऐसा करें, 5000 को 475 के ऊपर डिवाइड कर दें। सो आपके पास वैल्यू आएगी 10.52। कैलकुलेटर से आप करें तो ये परसेंटेज में उसकी जो नुकसान की वैल्यू है 10.52। 50 रुपीज़ का नुकसान जो था वो परसेंटेज में इतना आएगा। कोई मुश्किल नहीं है इसमें, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, इजी है। आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ सीख लेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन है, वो भी इसी फॉर्मेट के ऊपर है और बाकी इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं। अच्छा, डिस्काउंट का एक क्वेश्चन करते हैं,
यस, ये इम्पोर्टेंट है डिस्काउंट का एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 6 आप देख लें इसी एक्सरसाइज में। डिस्काउंट का एक क्वेश्चन है, आपको कहते हैं द मार्क प्राइस ऑफ ए चेयर इज़ ₹800 एंड इट इज़ सोल्ड फॉर ₹600, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। मार्क प्राइस हमारे पास MP से डिनोट होगा, ठीक हो गया, और सेलिंग प्राइस कितनी है जिसमें उसने वो दूसरे को बेच दी, वो 600 है, ठीक हो गया। तो डिस्काउंट हमारे पास वैल्यू उसकी अलग फार्मूले से आएगी। चलें पहले क्वेश्चन में डेटा लिख लेते हैं। मार्क प्राइस कितना है, वो हमारे पास है ₹800, राइट। सेलिंग प्राइस या सोल्ड प्राइस जो भी आप कहना चाहते हैं कह लें, वो कितना है 600, राइट। तो डिस्काउंट इसका ये होगा कि आप मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस निकाल दो। यानी दुकान है, आप दुकान पर जाते हैं, आपको कहते हैं कि यार ये चीज़ 800 रुपये की है, ठीक हो गया, लेकिन आपको 600 में दे देता हूँ। सो उसने आपके साथ डिस्काउंट कितना किया, इजी सा काम है, डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्काउंट कितना बनेगा उसका, ये आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट फाइंड कर लो और डिस्काउंट परसेंटेज भी फाइंड कर लो, इजी सा काम है। सो आपने मार्क प्राइस यानी MP में से निकालना है सेलिंग प्राइस यानी SP, राइट। सो 800 में से आप 600 निकाल दो तो 200 रुपीज़ की डिस्काउंट उस दुकानदार ने हमारे साथ की, 200 वैल्यू आ गई डिस्काउंट की। अब इसका परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, परसेंटेज का फार्मूला ये है डिस्काउंट परसेंटेज का। दो मिनट दीजिए, एक मैसेज आ गया इम्पोर्टेंट। अच्छा, सो हमारे पास डिस्काउंट आ गया। डिस्काउंट का फॉर्मूला आपने यहाँ पर लगाना है। अब डिस्काउंट का फॉर्मूला कैसे लगेगा, डिस्काउंट का फॉर्मूला परसेंटेज में इस तरह से लगेगा। जब आप यहाँ पर प्रॉफिट फाइंड कर रहे थे तो यहाँ पर प्रॉफिट लग रहा था, यहाँ पर जब आप लॉस फाइंड कर रहे थे परसेंटेज में तो यहाँ पर लॉस लग रहा था यहाँ पर। अब यहाँ पर डिस्काउंट फाइंड कर रहे हैं, सो यहाँ पर डिस्काउंट की वैल्यू लगेगी, ठीक हो गया। सो आपने यहाँ पर लिखना है डिस्काउंट का डिस्काउंट की जो वैल्यू आ गई आपके साथ। सो डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस, ठीक हो गया, क्योंकि उसने डिस्काउंट किस चीज़ में की, मार्क प्राइस में। 800 में से उसने डिस्काउंट किया आपको और उसको मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। अच्छा, इजी हो गया। डिस्काउंट यहाँ पर कितना है 200, मार्क प्राइस हमारे पास कितनी है, मार्क प्राइस हमारे पास है 800 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इजी सा काम है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको करवा देता हूँ। हम फाइंड कर रहे हैं डिस्काउंट परसेंटेज। क्वेश्चन हमारे पास बन गया 200 डिवाइडेड बाय 800 मल्टीप्लाई बाय 100। इजी सा काम है, आप ऐसा कर लो, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे और उसके बाद 200 के साथ 80 को कैंसिल कर दें, या यहाँ पर लिख लें 200 डिवाइडेड बाय नहीं 8, 200 ना लिखें, 200 ना लिखें, ये ज़ीरो कैंसिल हो गया। सो 200 बाई 80 हो गया, 200 बाई 8 हो गया। अब 200 बाई 8 से क्या वैल्यू बनेगी, अगर आप 200 को 8 के ऊपर डिवाइड कर देते हैं, सो आपके पास यहाँ पर क्वोशंट में 25 आएगा। मैं नहीं करने वाला क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, ये सारी डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन में आपको समझा चुका हूँ। सो आपने ख़ुद करना है ये। चलें, अब 200 को 800 के ऊपर जब हमने डिवाइड किया तो वैल्यू 25 आ गई। सो 25 हमारे पास इसका आंसर है।
डिस्काउंट उसने परसेंटेज में कितना किया, जो 200 का डिस्काउंट आ रहा था उसकी वैल्यू परसेंटेज में हमारे पास 25 आ गई। इजी सा काम है। सो ये आपका एक्सरसाइज था 5.1, इसमें कुछ नहीं है। ये 5.1 इसमें से ये चीज़ें बस क्लियर कर लो। मैं आपको बताता हूँ लॉस कैसे फाइंड करते हैं, ये आपने निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ये आपने इससे सीखना है, ठीक है। इसके अलावा लॉस परसेंटेज या परसेंटेज लॉस, ये सीख लो। इन सब के ऊपर क्वेश्चंस हो गए, मैंने आपको क्वेश्चंस कर दिए। फिर प्रॉफिट के ऊपर परसेंटेज, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक हो गया। सो प्रॉफिट परसेंटेज का अपना फार्मूला मैंने आपको लिख लिया। और लास्ट वन जो अभी क्वेश्चन किया वो डिस्काउंट के ऊपर था। सो डिस्काउंट का आपको अलग से मैंने परसेंटेज का फार्मूला लिखवा दिया। ये चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है। हमने इसमें ये चीज़ें अगर सीख ली तो हमारा ये एक्सरसाइज 5.1। और अच्छा नोट करें, ये जो चीज़ें लिखी लॉस, प्रॉफिट, लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, डिस्काउंट या डिस्काउंट परसेंटेज, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। MCQs में इस पर एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, ठीक है। ये आपने नोट करना है, ये अगली क्लासेस में भी आएगा इंशाल्लाह। अभी एक्सरसाइज 5.1 पे अगर हम जाएं, आपको कहते हैं कैलकुलेट द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन द फॉलोइंग अमाउंट्स एट द रेट ऑफ 8%। ये प्रॉपर्टी टैक्स वाले जो क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो आपने जो क्या फाइंड करना होगा, इसमें प्रॉपर्टी टैक्स आपने कैलकुलेशन उसकी करनी होगी। चलिए मैं यहाँ पर स्टार्ट कर लेता हूँ एक्सरसाइज नंबर 5.2, ठीक हो गया। अभी इसमें पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। ये चैप्टर वैसे बच्चों वाला नज़र आता है, लेकिन इस चैप्टर से अच्छा खासा क्वेश्चन, अच्छे खासे MCQs आ जाते हैं। सो आपने इसको लाजमी टाइम देना है, ठीक है। आपको कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड कर लो। क्या चीज़, प्रॉपर्टी टैक्स निकाल लो। जो भी प्रॉपर्टी टैक्स की वैल्यू है वो निकाल लो। कितने रेट के ऊपर, परसेंटेज में आपको रेट गिवन है एट द रेट ऑफ 8%, एट रेट ऑफ 8%। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.2 में गिवन है। इस पर आपने रेट पर आपने प्रॉपर्टी टैक्स को निकालना है। अब आपको पार्ट ए में वैल्यू गिवन है, वो तकरीबन है 175,000 यानी 1,75,000, 175,000, ठीक हो गया। 175,000 इसके ऊपर आपने प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड करना है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन का चेहरा बनाऊं, इसका फेस, इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, तो ये चीज़ मैंने आपको पिछली क्लास में की हुई है। यानी अगर प्रॉपर्टी की कीमत इतनी है, ठीक हो गया, तो इस पर टैक्स कितना आएगा 8% के हिसाब से। सो आपने क्या करना है, प्रॉपर्टी टैक्स इस तरह लिखना है, प्रॉपर्टी इस रेट का, इस वैल्यू का, इस कीमत का रेट परसेंटेज जो गिवन है, यानी 8% ऑफ 175,000, ये आपका क्वेश्चन का फेस है, ठीक हो गया। सो आपने अब क्या करना है, ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ। देखिए मैं आपको ये परसेंटेजेस के चैप्टर में क्लास 6 में ये चीज़ समझा चुका हूँ, और क्लास 5 में भी इस पर बात हुई थी कि 8% ऑफ 175,000 हमारे पास इसका मतलब क्या है, हमारे पास इसका मतलब है 8 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 175,000। 8% का मतलब है 8/100। सो यहाँ से 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल कर दो, ठीक हो गया।
अब सिंपल सा काम ये है, आप इस 8 के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर लो। 700 हो गया। अब 5 की बारी है, सो 1750। यहाँ ये वैल्यू इस 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आंसर आता है कितना? इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 1750, 14,000 का टैक्स इसके ऊपर आएगा। कितना? 14,000। किस रेट से? 8% टैक्स के हिसाब से, 8% रेट के हिसाब से इस पर 14,000 रुपीज़ का टैक्स लगेगा। इजी सा क्वेश्चन है, बस आपने परसेंटेज की वैल्यू को देखना है और जो आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू गिवन है उसकी जो कीमत है उसके साथ आपने उसका हिसाब किताब लगाना है। जैसे मैंने यहाँ पर किया 8% ऑफ वो एग्जैक्ट वैल्यू। ये इस क्वेश्चन में बेशुमार किस्म के क्वेश्चंस हैं, A, B, C वगैरह वगैरह, तो वो आप इसी तरह कैलकुलेशन करके फाइंड कर लो। अच्छा, इसमें एक दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी which a buyer has to pay for each article with a 70% general sales tax imposed on it। अब एक बंदा है, उसने आर्टिकल को पब्लिश करना है, सो पब्लिश करने पर उस पर जनरल सेल्स टैक्स इम्पोज हो रहा है 17% रेट के साथ। सो वही हिसाब है, आपको वैल्यू गिवन है, ठीक है। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच ए बायर हैज़ टू पे फॉर ईच आर्टिकल विद ए 7। अच्छा, यहाँ पर आर्टिकल्स गिवन है। आर्टिकल्स से मुराद मैं समझा वो रिसर्च पेपर वगैरह, उस पर कुछ मैं गलत समझा। आपको यहाँ पर एक चीज़ गिवन है, कार की एक वैल्यू गिवन है, उसकी कीमत हमारे पास है रुपीज़ कितना? 1856 एंड 000। ठीक हो गया, ये उसकी एग्जैक्ट कीमत है। अगर गवर्नमेंट ने इस तरह किया कि इस पर रेट विद 70%, रेट एट द रेट ऑफ 17%, 17% का टैक्स अगर उन्होंने इम्पोज कर दिया, तो आपको कहते हैं कि ये कितना हिसाब किताब बनेगा। बस इजी सा काम है, आपने क्या करना है, 70% ऑफ दिस आर्टिकल या कार या ऑब्जेक्ट जो भी है, यहाँ आपके बुक में लिखा गया है जनरल सेल्स टैक्स ऑन दिस आर्टिकल, असल में ये कार है। चलो, सो ये वैल्यू लिख लो 1856,000। ईजी सा काम है, 17% यानी 17/100 मल्टीप्लाई बाई दिस वैल्यू 1856,000। अब ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल हो जाएंगे। सो अब आपने क्या करना है, अब आपने 17 को मल्टीप्लाई करना है 1850 के साथ। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1850 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह की कुछ वैल्यू आएगी 31,550 रुपीज़। अगर गवर्नमेंट 17% के हिसाब से गाड़ियों पर टैक्स लागू करे तो जब गाड़ी की कीमत इतनी होगी तो उस पर टैक्स कितना बनेगा, वो टैक्स या जनरल सेल्स टैक्स कितना चार्ज करेंगे उनसे, 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, 100,000। सो 315,520 का के बराबर टैक्स उसके ऊपर लागू होगा, जीएसटी जनरल सेल्स टैक्स उसके ऊपर लागू होगा। ओके जी, तो ये थी इसकी वो इसका सलूशन था। अब इन्होंने किया हुआ है टोटल अमाउंट इज इक्वल टू कार प्राइस प्लस जीएसटी। ओके, अभी सलूशन मैं समझा यहाँ पर, ये तो टैक्स की वैल्यू हो गई,
टोटल अमाउंट ये कितना पे करेगा। सो एग्जैक्टली जो जीएसटी की वैल्यू आ गई, लाजमी सी बात है वो आपने कार की कीमत के साथ ऐड करनी है। सो द बायर हैज़ टू पे दैट अमाउंट, बायर उतनी अमाउंट उसको पे करेगा। क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसके साथ प्लस कर दो, इजी सा काम है। टैक्स अमाउंट इतना बनेगा, वो तो परसेंटेज में हमारे पास जो हिसाब किताब बना जीएसटी का वो आ गया। सो अब इस कीमत के लिए रेट के हिसाब से तो ये वैल्यू आ गई। सो जब ये करेंगे हमारे पास ये वैल्यू आ गई जो 17% के रेट से जीएसटी है। टोटल अमाउंट अब कितना उसने पे करना है गवर्नमेंट को। सो टोटल अमाउंट वो इस तरह पे करेगा। टोटल अमाउंट के लिए फॉर्मूला है कार की जो ओरिजिनल प्राइस है प्लस जीएसटी। कार की ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, वो थी हमारे पास 1,85,6,000 प्लस जीएसटी की जो वैल्यू आ गई यानी 31,55,20 31,55 एंड 20। बस यार सिंपल सा काम है, इसको प्लस कर लो, जो वैल्यू आएगी वो उसने गवर्नमेंट को पे करनी है। वो तो टैक्स की वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म कर दिया था जो कि मैं गलत था। वो तो टैक्स की वैल्यू आ गई। अब इस पूरे अमाउंट पर जो टैक्स लगेगा इम्पोज़ करेगा, हैज़ टू पे। सो इम्पोज़ कर दिया गवर्नमेंट ने, तो इसने हैज़ टू पे मतलब करेगा, इसके ऊपर लागू है, वो करेगा जो यहाँ इसकी एडिशन के बाद वैल्यू आएगी। सो मैं इसको फ़िलहाल ऐड नहीं कर रहा, चलें ऐड करके आप अंदाज़ा लगाएं, जितना भी अमाउंट बनेगा वो आपने लिखना है इस तरह से। सो 0 2 5 5 और 1 3 यहाँ पर 0 लगा लें, इनको प्लस कर दें। 0 एज़ इट इज़ आ गया, 2 एज़ इट इज़ आ गया, 5 एज़ इट इज़ आ गया, 6 + 5 = 11, 1 कैरी हो गया, 5 + 2 7, 8 + 3 8, 9 10 11, 1 कैरी हो गया। ये वो टोटल अमाउंट है असल में 217 15 20। टोटल अमाउंट इतना वो उस गाड़ी के लिए, उस आर्टिकल के लिए पे करेगा गवर्नमेंट को, ठीक हो गया। सो ये इसका आंसर है। राइट तो इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इसमें फिर ऑप्शन ए बी सी इस तरह के कुछ क्वेश्चन है। फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन ए प्रॉपर्टी ऑफ ₹650,000 एट द रेट ऑफ 1.5%। बस यार वही क्वेश्चन अगेन एंड अगेन इन्होंने इस 5.2 एक्सरसाइज में रिपीट किए हुए हैं। 1-2 मैंने कर दिए, बाकी आप खुद ट्राई कर लो, मुश्किल नहीं आएगी इंशाल्लाह। सो जीएसटी के ये क्वेश्चन हैं, इजी हैं, काफ़ी इजी हैं। अच्छा एक क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ एन आइटम इफ़ द बायर पेड ₹350 एज जीएसटी एट द रेट ऑफ 17%। ये अब कंफ्यूजिंग है, आपने ये क्वेश्चन लाजमी करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपके एक्सरसाइज 5.2 में। आपको कहते हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ एन आइटम, कॉस्ट आपने फाइंड करनी है, खर्चा, ठीक हो गया। इफ़ द बायर पेड ₹350, अगर उसने जीएसटी 350 पे कर दिए, किस हिसाब से, रेट क्या है, रेट हमारे पास है 17%। सो अब हमने क्या करना है, कॉस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। सो वो कैसे फाइंड करेंगे, कंसिडर कर ले कॉस्ट को आप अगर x कह लें। सो यहाँ पर 17% के हिसाब से जीएसटी लगेगा उसके ऊपर, यानी जो टोटल वैल्यू होगी 17% ऑफ x। सो 17% ऑफ x फाइंड कर लो, ठीक हो गया। 17% ऑफ x का मतलब ये है अच्छा अमाउंट ऑफ जीएसटी। यहाँ पर हमने एक काम किया, हमने जीएसटी की अमाउंट निकाली, फिर टोटल अमाउंट यहाँ पर हमने निकाल दी। अब देखो
यहाँ पर हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, 17% ऑफ द वैल्यू जीएसटी उसके ऊपर क्या है, जीएसटी रेट ऑफ जीएसटी वो उसके ऊपर क्या है, अमाउंट ऑफ जीएसटी वो है 350। सो यहाँ पर आपने जीएसटी की वैल्यू लगानी है। आप यहाँ ऐसा कर लो, जीएसटी के नीचे इसकी वैल्यू लिखो 350 इक्वल्स 17% यानी 17% का मतलब है 17/100 मल्टीप्लाई बाई एक्स। अब ये कैलकुलेशन बन गया, जस्ट आपने ये करना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। सो सिंप्लीफाई कर दें इस क्वेश्चन को, ये 100 यहाँ पर ज़रा ट्रांसफ़र कर दें। सो 350 इंटू 100 और यहाँ पर इस साइड पर 7x आ जाएगा। सो x को फाइंड कर रहे हैं हम, क्या करेंगे 350 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 7, राइट। सो इससे जब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, इससे हमारे पास यहाँ पर अगर हम 350 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 350 मल्टीप्लाई बाय 100 35,000 आएगा एग्जैक्टली। सो यहाँ पर हम x की वैल्यू लिख लेते हैं 35,000, राइट, डिवाइड बाय 7। अब अगर 35,000 को हम कर दें 7 के ऊपर डिवाइड, सो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी 5,000। ठीक हो गया। ये असल में वो टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी जो उस कीमत पर, ठीक हो गया, जो उस कीमत पर वो पे करेगा वो आ गई। सॉरी मैंने कुछ गलती की, यहाँ पर 17 है, 17 है, ओके जी, ओके। सो 17 को अगर हम डिवाइड कर दें 7, ये हिंसों का आपने बड़ा ख्याल रखना है। देखें एक वैल्यू गलत हो गई, पूरा क्वेश्चन उसका आंसर गलत आ गया। आपने 35,000 को डिवाइड करना है 17 के ऊपर। सो इसकी वैल्यू आएगी, इसका आंसर आएगा 2081.8। सो अब इसने इतनी पेमेंट करनी है, सॉरी इतनी पेमेंट नहीं करनी, ये उस चीज़ की टोटल कीमत आ गई, टोटल अमाउंट आ गई। अगर उस चीज़ की टोटल अमाउंट इतनी है, ठीक है जी, कॉस्ट उस पर इतना है, कॉस्ट प्राइस इतना आ रहा है, तो जीएसटी 17% उस पर लगेगा, ठीक है, और जीएसटी 17%, जीएसटी की टोटल अमाउंट 350 गिवन है, रेट हमारे पास 17% है। सो उस केस में इस सारे हिसाब किताब में इसके लिए ये वाली वैल्यू आएगी, कॉस्ट इसका इतना होगा, इतना ख़र्चा इसका आएगा उस आइटम पर, राइट। आई थिंक आप लोग समझ गए हैं। मैं बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ हैं नहीं लाइव क्लास में, तो डिस्कशन हो जाती है, बहस हो जाती है। मैं अब पानी की तरह जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता किसी को समझ आ भी रहा है या नहीं। अदरवाइज़ किसी को ना समझ आ रहा हो तो वो बाद में मुझसे पर्सनल पर पूछ सकता है, मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बाकी ये सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में जीएसटी वगैरह वगैरह के ऊपर हैं, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ 5.3 एक्सरसाइज पर नहीं जाता। 5.3 एक्सरसाइज में हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक है ज़कात वाला, ठीक हो गया। ज़कात वाला इजी है, ये सारा इजी है, ये पूरा चैप्टर बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग भी है, इजी भी है, डिस्कशन वाला क्लास है, ठीक है। सो ऐसा करते हैं, आज के लिए यहीं पर मैं स्टॉप लगा लेता हूँ। वैसे भी 1-2 बंदों ने मुझे आज रिक्वेस्ट की थी कि क्लास 1 घंटे तक और 1 घंटे 15 मिनट तक चली जाती है, तो शॉर्ट क्लास रखें। चलें मैं आज इसको यहाँ पर एंड कर लेता हूँ, ठीक है। आप लोग ये क्लास देख लेना, वीडियो देख लेना, कोई मसला नहीं। कल मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ये वाला जो 5.3 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 5.3, कल हम लाइव क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। जो कन्फ्यूजन्स होंगी आप लोगों की वो भी डिस्कस कर लेंगे, और उसमें फ्रूटफुल डिस्कशन से हमारे पास रिज़ल्ट्स अच्छे जनरेट होते हैं। अदरवाइज़ मैंने ट्राई की कि आज के ये जो लेक्चर के टाइटल्स हैं, टॉपिक्स हैं, ये डिलीवर कर सकूं। मैंने खूब ट्राई की। आप आ जाएं कल इंशाल्लाह, और ट्राई करेंगे कि इंटरनेट वगैरह ठीक हो, तो फिर उसको हम इजीली एक दूसरे के साथ डिस्कशन पर एक दूसरे को मैसेज डिलीवर कर लेंगे इंशाल्लाह।
सो कल हमारी 23 सेशन में, सेशन नंबर 23 में 5.3 के ऊपर डिस्कशन होगी। ठीक है जी, सो कल मिलते हैं इंशाल्लाह।